हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली बीपीएससी टीआरई 3 जो है दोबारा से अब एग्ज़ाम होगा आपका। री एग्ज़ाम की जो कई दिनों से जो है आप लोग ट्वीट कर रहे थे, सभी लोग मिलकर जितने लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, फाइनली आपको एक अच्छा डिसीजन देखने को मिला। और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ के लिए भी खुश हैं कि जो पैसे दे के जो सोच रहे थे कि हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, अब वो दोबारा से अपनी तैयारी में लग जाओ। क्योंकि कुछ लोगों का नाम सामने आ चुका है, कुछ लोग आपको भी पता है कि जो इनडायरेक्टली जो है कनेक्ट होते हैं, जिनको उस चीज़ का फ़ायदा होता है, वो सामने नहीं आ पाते हैं। बट यस, जैसा कि आप सभी के मैं मैसेज देख रही हूँ, उस समय मैंने जल्दीबाजी में जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने सोचा कि 2 से 3 मिनट में मैं आपको जल्दी से बता दूं। क्योंकि आप सभी को भी बहुत ही इतने दिनों से हम सभी की यही मांग थी कि बीपीएससी इस एग्ज़ाम को रद्द करे, दोबारा से पेपर कराए। वो फाइनली डिसीजन हुआ और आप लोग खुश भी हैं। और कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स देखे कि वो लोग बहुत ज़्यादा सैड भी हैं कि क्या फ़ायदा, परीक्षा रद्द हो गई, दोबारा से जाना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे। तो देखिए, आप भी जानते हैं कि अगर पेपर रद्द नहीं होता तो कट ऑफ कितनी हाई चली जाती। एक पैसे वाले जो जिसके पास पैसा है उसको नौकरी मिल जाती है, और आप मेहनती लोग जो हैं बाहर हो जाते। और फिर लोग जो इसमें फंसे हुए हैं, जो हैं जांच पड़ताल चली रही है, वो सामने भी नहीं आते। सबको यही लगता है कि भाई पता नहीं कहाँ से इतना कट ऑफ हाई चला जा रहा है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, बट अभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है ऑफिशियली। देखिए, ऐसा भी मैंने देखा कमेंट में, प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी कि आप लोगों के ही मैसेज आते हैं कि ऑफिशियली तो कुछ आया नहीं है, ऑफिशियली भी आ चुका है। बीपीएससी ने जो है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, स्टार्टिंग में मैंने लगाया था, बीपीएससी ने ऑफिशियली नोटिस के भी थ्रू जो है बताया है कि जो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो भी प्रूफ दिए गए थे वो सारे सही हैं, इसीलिए दोनों शिफ्ट का परीक्षा रद्द होता है। अब कुछ सवाल जो आपके हैं, मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि उस समय जल्दीबाजी में मैंने बनाया था, ज़्यादा चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। और इतने दिनों से हम लोग ट्विटर पे डेली, मतलब मैं तो पता नहीं कितनी बार बस मैं ये चेक करती थी कि बीपीएससी या कहीं से कुछ न्यूज़ मीडिया में कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए कि परीक्षा जो है फाइनली रद्द हो गया है, तो वो आ जाके मिला है। तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि आखिर में ये परीक्षा कब। देखिए, 2 तरीके के क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि एग्ज़ाम डेट कौन सी होगी, दूसरा ये है कि हम किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, क्या हम दोबारा से हो जाएंगे। तो बीपीएससी को थोड़ी ना मालूम है कि कितने लोग, कौन कौन सा स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुआ था। ऑब्वियस ही बात है, आप दोबारा से पेपर दे सकते हो, उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। वैसे भी कुछ लोग अटैम्प्ट की वजह से भी नहीं देने जा पाए थे, 5 अटैम्प्ट्स हो ही चुका है। और एग्ज़ाम की डेट देखिए, कुछ चीज़ें जैसे कि अभी मैंने देखा न्यूज़ मीडिया में भी, तो वही आपका अप्रैल में ही होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अदरवाइज़ आप भी जानते हो कि उसके वजह से चुनाव ही है, देन जून के बाद हो सकता है। तो हर हाल में आपकी परीक्षा जो है, होली के बाद आपको इसके बारे में डेट अनाउंसमेंट इसकी हो जाएगी। तो अभी तो इस पर जाँच ही चल रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये काम ख़त्म नहीं हुआ है। अगर ये आप ये सोचो कि रद्द हो गया, नहीं। क्योंकि आप लोग जो भी मैसेज करते हो एकदम सही करते हो कि क्या गारंटी है कि आगे की जो परीक्षाएं होगी, चाहे वो टीआरई 4 हो, चाहे री एग्ज़ाम हो, वो नकल उसमें नहीं होगा, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो लोग शामिल हैं ना, उनका सच सामने आना चाहिए। चाहे वो कोई बड़ा हो, चाहे वो कोई छोटा हो, जितने लोग भी शामिल हैं, चाहे जैसा कि आपने देखा होगा, जो आर्थिक अपराध इकाई है उनके द्वारा ही जो भी इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ कोचिंग संचालन भी शामिल हैं। उनके कुछ नाम, जैसे कि जहाँ से ये सारी एडमिट कार्ड वगैरह जहाँ पे स्टूडेंट्स के थे ना, वहीं से उनके डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं कोचिंग संचालन के, जिसके थ्रू उनको परीक्षा माफिया से मिलाया गया था। तो ऐसे लोगों का पकड़ना भी ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नकल वगैरह हो रहा है, आप लोग प्लीज़ अपना ओपिनियन देना कि इस पर कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इनको पता है भाई पैसा तो कमा लेंगे, आराम से छूट भी जाएंगे, दोबारा से वही काम करते हैं ना। तो जो नौकरी बैन भी नहीं हो पाते हैं, कोई नौकरी में है वो भी दोबारा से आता है, फिर नौकरी ज्वाइन कर लेता है। और दूसरी चीज़ की जो प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ से पेन ड्राइव में क्वेश्चंस पेपर को लिया गया था विदाउट बार कोड, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप बताओ, फिर से प्रिंटिंग प्रेस, अब चलो वो तो चलो बैन हो जाएगा, कोई दूसरे में जाएगा, फिर वहाँ भी ये नकल माफियाओं का ना दिमाग बड़ा तेज चलता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि इनको तो पैसे कमाने हैं, इनको पता चल जाता है और लिंक भी होते हैं इनके, फिर वहाँ पे ये कनेक्ट कर लेंगे। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस जहाँ से क्वेश्चन पेपर छपते हैं ना, इसको लेकर भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए चीज़ें, ताकि ये गवर्नमेंट के अंडर में हो। क्योंकि प्राइवेट वाला रहता है, आपको भी पता है, वहाँ पर जाकर ये लोग अपना आराम से क्वेश्चन पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे पेपर छपने के लिए जाता है वहीं से लीक हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना ओपिनियन जरूर देना। अदरवाइज आप तैयारी तो अपने अच्छे से करते रहो, क्योंकि एग्जाम आपके, जो लोग भी मेरे से एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, देखो 5 अप्रैल को होना था, 9 से 10, 11 से 12 का। अब ये वाली भी परीक्षा रद्द हो चुकी है। तो बीपीएससी ने तो नोटिस में कुछ नहीं लिखा है, बस ये बताया है कि दोनों पालियों की परीक्षा रद्द हो चुकी है, बहुत जल्द हम डेट अनाउंस करेंगे। अब वो डेट अभी तो आपको पता ही है, 2 से 3 दिन में तो अभी नहीं लग रहा है कि कुछ डेट आपको देखने को मिल सकता है। बट हाँ, 10 से 15 दिन पहले तो इनको बताना ही होगा। तो
तो मान लो अगर अप्रैल में कराना है इनको 5 अप्रैल के आसपास, तो इसके भी बारे में आपको 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा। अब क्वेश्चंस के पेपर आपने देखे होंगे कि कितने टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस पेपर से के क्वेश्चन पेपर जो भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि देखिए टफ इस बार भी आपने देखा ही होगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, और कई प्रश्न ऐसे थे जो कि समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से पूछ लिया है। तो उसको ध्यान में रख के आप दोबारा से तैयारी करें। और जिसके मार्क्स, जैसे कि आप लोग बता रहे थे ना, मेरे से पूछते भी थे कि इतने मार्क्स आए हैं, इतने में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उस समय उसका जवाब देना कोई वैलिड नहीं है, क्योंकि कितने कट ऑफ आएंगे, कितने नंबर बन रहे हैं, नकलची वाले भी शामिल हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। तो अब आपके जितने भी नंबर, जैसे कि कुछ लोगों के 90+ आए थे, अच्छी बात है। अगर उतने टफ पेपर में भी आप इतना स्कोर कर रहे हैं, तो अब अभी भी ये जो समय बचा है उसमें सारे SCRT NCRT जो भी नोट्स बने हैं उसको रिवाइज कीजिए। देन सबसे मेन चीज़ क्या है ना, कि जो क्वेश्चंस पेपर आपने जो भी अटेम्प्ट किए होंगे उसमें देखिए मिला के कि कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा है BPSC ने। ये आप इस समय कर सकते हो, इसका फ़ायदा उठाना जो भी समय बचा हुआ है, ताकि आपकी सिलेक्शन की गारंटी हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम सभी की यही मांग है कि सबसे पहले, चलो रद्द हुआ बट एश्योरिटी तो होनी चाहिए ना कि आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं वो अच्छे से हो। इसको लेकर एक कड़ी कार्रवाई, एक कानून तो होना ही चाहिए, नहीं तो इनके मन से डर नहीं जाएगा। 1 से 2 साल के इनको पता है अच्छे से कि ज़्यादा सज़ा तो होती नहीं है, चले आएंगे वापस। कुछ ना कुछ इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इनकी संपत्ति जब्त करो, इनका घर जो है वो जब्त कर लो, इनको नौकरी से निकाल दो, कोई नौकरी में कुछ भी, ताकि इनके मन में डर आए। दूसरी चीज़ आपको भी पता है कि जब तक इसमें कोई पावरफुल इंसान नहीं होगा ना, तब तक इतना आसान नहीं है। ये कोई हलवा पेपर नहीं है, BPSC का एग्ज़ाम है, आप समझ सकते हो। इतने रेप्यूटेड संस्था जो परीक्षा कराती है, जहाँ से लोग अधिकारी भी बनते हैं, उसका परीक्षा लीक हो रहा है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसमें कुछ तो होंगे ना मेन लोग जो कि शामिल होंगे, तभी तो परीक्षा इतना आसानी से कैसे उसको पता चल जा रहा है। यही तो आर्थिक अपराध इकाई का भी सवाल था कि इसको किसने बताया, इसका लिंक जहाँ पे क्वेश्चन पेपर छपने गए हैं, उसके बाद से इतने सारे स्टूडेंट्स को पता कैसे चला कि जो नकल माफिया है, इससे इनका कनेक्शन किसने करवाया। तो बड़े लोग भी शामिल हैं, छोटे लोग भी शामिल हैं। बड़े लोगों का हाथ होता है और छोटे लोगों का काम होता है स्टूडेंट्स को जोड़ना, तभी तो पैसे मिलेंगे। एक स्टूडेंट से 15-15 लाख। तो अभी हम सभी की यही मांग है कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनका सच सामने आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई टीचर हो, कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, जो भी इसमें शामिल हो, कोई स्टाफ कर्मी हो, प्रेस मालिक तो आपको पता ही, वो तो पकड़ा ही गया है। उन सभी का सच सामने आना चाहिए। अदरवाइज़ आपको भी पता है ये परीक्षा रद्द हुआ है, आगे नहीं पता है किसी को कि अंदर ही अंदर क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, और सच सामने भी नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा हमें लगता है कि हो गया है, कुछ अफवाह नहीं आ पाती, बट वो अंदर ही अंदर पेपर लीक हो जाता है। और उजागर कब होता है, जब उसमें से 1-2 चीज़ें, कड़ियाँ जो हैं खुलने लगती हैं, तब जाके सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो आप सभी की भी इस पर क्या ओपिनियन है मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि, जो सही बात है ना, स्टूडेंट्स जो मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि क्या गारंटी है भाई कि आगे आने वाली परीक्षा नहीं होगी लीक, तो कुछ तो होनी चाहिए। तो देखते हैं, बाकी आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑफिशियली नोटिस आ चुकी है तो आपको तो भरोसा भी हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।